बच्चों, रोज पार्ट 2 ए लेटर टू गॉड का आज हम 5वां वीडियो देखें। पिछले वीडियो हमने देखा लेंचो के द्वारा की गई भविष्यवाणी से वर्षा होती है, लेकिन वर्षा के साथ साथ ओले भी पड़ने लगते हैं और ओले इतने पड़ते हैं कि सारी फसल नष्ट हो जाती है। तो आगे लेंचो कहता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। इट्स रियली माने सचमुच में, वास्तव में। गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। बैड माने बुरा, नाउ अब। गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। इस एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा। एक्सक्लेम्ड माने सेड, यानी लेंचो ने कहा। मैन माने आदमी, कौन? लेंचो। लेंचो ने कहा, अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली। आई होप माने आशा, उम्मीद। आई होप, मुझे आशा थी। इट माने ओले। पासेज क्विकली, शीघ्र गुजर जाएगा, शीघ्र ही बंद हो जाएगा। आई होप इट पासेज क्विकली, लेंचो को उम्मीद थी ओले जो है पड़ने शीघ्र बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह जल्दी से गुजरा नहीं, यानी जल्दी से बंद नहीं हुआ। पास माने गुजरना, क्विकली माने जल्दी से, तेजी से। इट डिड नॉट पास, यह नहीं गुजरा, नहीं बंद हुआ। क्विकली माने जल्दी से, यानी ओले पड़ने जल्दी से बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल, ओले। रेन्ड, पड़ते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ियों पर। द कॉर्न फील्ड, पके हुए खेत, फसल के खेतों में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में, यानी फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। 1 घंटे तक ओले। रेन्ड ऑन द हाउस, घर पर, बगीचे में। हिल साइड, पहाड़ों पर। कॉर्न फील्ड, पके हुए फसल के खेतों में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। वाज वाइट में सफ़ेद हो गया। ओले पड़ने के कारण इतने अत्यधिक ओले पड़े कि खेत पूरी तरह से सफ़ेद हो गया। एज इफ माने मानो। कवर्ड विथ साल्ट, कवर्ड माने ढक चुका हो, साल्ट माने नमक से। द फील्ड वाज वाइट, खेत पूरी तरह सफ़ेद हो चुका था। एज इफ मानो, कवर्ड विथ साल्ट, जैसे नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ माने पत्ती। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती। रिमेंड, नहीं बची। ऑन द ट्रीज माने पेड़ों पर। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची, यानी ओले पड़ने के कारण पेड़ों से सारी पत्तियां झड़ गई। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न माने फसल,
टोटली माने पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो चुकी थी, यानी फसल जो थी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स फूल, जो पौधे में फूल लगे हुए थे, वेयर गॉन माने झड़ चुके थे, फ्रॉम प्लांट्स माने पौधों से। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, फूल जो थे पौधे से झड़ चुके थे। लेंचोज सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड भर चुकी थी, विथ सैडनेस माने दुख से। लेंचोज सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी, यानी इतनी अत्यधिक ओले पड़े, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। इसे देख करके लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब ओला गुजर गया, जब ओले पड़ने बंद हो गए। When स्टॉर्म में तूफान, हैड पास्ड माने गुजर गया, बंद हो गया। ही स्टूड इन मिडिल ऑफ द फील्ड, स्टूड खड़ा हुआ, मिडिल ऑफ द फील्ड माने खेत के बीचों बीच। ही माने कौन, लेंचो। स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, यानी जब ओले पड़ना बंद हो गए तो लेंचो अपने खेत में गया और खेत के बीचों बीच खड़ा होकर के अपने पुत्रों से कहा। क्या कहा अपने पुत्रों से? ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग मिस होता है महामारी, डिजीज। लोकट्स माने होता है टिड्डों, ग्रासहॉपर। यहाँ पे प्लेग ऑफ लोकट्स माने टिड्डियों का झुंड। प्लेग माने यहाँ पर हर्ड होगा, झुंड। बच्चों यहाँ पर प्लेग बीमारी के अर्थ न लेकर के झुंड में लिया गया है। लोकट्स माने ग्रासहॉपर, टिड्डा। ए प्लेग ऑफ लोकट्स, टिड्डियों का झुंड। वुड हैव लेफ्ट मोर, इससे अधिक छोड़ जाता। देन दिस, यानी इससे ज़्यादा यदि टिड्डियों का झुंड आया हुआ होता, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मोर देन दिस माने इससे अधिक टिड्डियों का झुंड जो है छोड़ देता, यानी ओले ने पूरी तरह से फसल को नष्ट कर दिया। तो लेंचो अपनी फसल को देख कहता है, यदि टिड्डियों का झुंड आया होता तो इससे ज़्यादा फसल को छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने तनिक भी नहीं छोड़ा। हेल माने ओले, लेफ्ट नथिंग माने तनिक भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें एक भी फसल नहीं मिलेगी, यानी एक भी अनाज नहीं मिलेगा। दिस ईयर माने इस वर्ष। वी विल हैव नो कॉर्न माने हमें एक भी फसल नहीं प्राप्त होगी, नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वह रात सॉरोफुल, दुखी हुआ, माने प्रत्येक सदस्यों के लिए, घर के जितने भी सदस्य लेंचों के, सब के लिए वह रात बड़ी दुखदाई थी। सॉरोफुल, दुख से भरी हुई रात थी। दैट नाइट वह रात, जिस रात ओले पड़े। वाज सॉरोफुल में दुख से भरी हुई रात थी। वन माने प्रत्येक सदस्यों के लिए। लेंचो आगे कहता है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, सारा मेहनत, सारा कार्य, फॉर नथिंग बर्बाद हो गया, यानी हम सब की सारी मेहनत, वर्क कार्य, मेहनत, सारी मेहनत जो है बर्बाद हो गई है। फॉर नथिंग यानी कुछ सब कुछ नष्ट हो
गया। हम लोगों ने जितनी मेहनत की थी, हमने जितनी परेशानियां उठाई थी, वह सब कुछ जो है बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हम लोगों की या हम सब की मदद कर सके। देयर इज नो वन, नो वन माने कोई भी व्यक्ति नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हम सब की मदद कर सके। क्यों? क्योंकि लेंचो का घर जो है घाटी में अकेला घर था, वहाँ पे और किसी का घर नहीं था जो लेंचो की मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। फिर लेंचो अपने परिवार से कहता है, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। दिस ईयर माने इस वर्ष, गो हंग्री भूखे रह जाएंगे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस वर्ष जो है भूखे रह जाएंगे, हम लोगों को कोई अनाज नहीं मिलेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, बट में लेकिन, बट इन द हार्ट्स, हार्ट्स में दिलों में, ऑफ ऑल उस घर के सदस्यों के दिल में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, उस एकांकी घर में रहता था, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में। बट लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, मिडिल ऑफ द वैली में घाटी के मध्य में, उस अकेले घर घाटी के मध्य में अकेले घर के प्रत्येक सदस्यों के दिल में जो रहता था वह था, देयर वाज ए सिंगल होप, अब केवल उसी की आशा बची हुई थी। सिंग माने अकेली, होप माने उम्मीद, आशा, अब केवल उसी की आशा बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद। यहाँ पर लेंचो बता रहा है कि वैली में, घाटी में और किसी का घर नहीं था जो लेंचो की मदद कर सकता। अब केवल उसको केवल ईश्वर की उम्मीद थी, ईश्वर की आशा थी कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो बच्चों के लिए नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।